योगी सरकार में सबसे पहला बुलडोजर मेरे ऊपर चला था। 27 दिसंबर 2018 में मेरा मकान तोड़ा था, जबकि मेरे पास सारे पेपर सब कुछ थे। और आज वो सरकार बुलडोजर नाम पे चल रही है। जिन जिन ने बीजेपी को वोट दी हमारे जिले में अभी मकान उनके भी तोड़े जा रहे हैं, वो लोग पछता रहे हैं। सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला कस्टमर मैं ही था योगी बाबा बुलडोजर का। आप तो किसान नेता, आपका भी मकान तोड़ दिया ना भैया। किसान नेता जब तो बने, जब तो जागरूक हुए, जब हमारा मकान टूट गया। जब तो हमने कहा भी हमारा टूट गया, मॉर्न का नहीं टूटने देंगे। जब ये आंदोलन चल रहे, जब लड़ाई लड़ रहे हैं, जब किसान संगठनों में हमने हिस्सेदारी भागीदारी की है, हमने कहा हमारे साथ गलत हुआ, हम किसी और के साथ गलती होने देंगे। अतिक्रमण होता क्या है बताओ ना सरकार। अरे जो किसान 10 साल 20 साल से अपने मकान बनाए बैठा है, 50 साल से बैठा है, आप उसको हटा के अतिक्रमण कैसे बता दोगे भाई। अरे किसान में पॉलिसी है, नियम है, कानून है। अगर किसी भूमिहीन किसान पे ज़मीन नहीं है, अगर वो ग्राम समाज की ज़मीन में बैठा है, उसके लिए भी पहले प्रधान पट्टे काटता था, ज़मीन देता था उसे। और उसका प्रावधान खेती के लिए 6 बीघे और आबादी के लिए रहने के लिए 120 गज का प्लॉट का ये प्रावधान था भारत सरकार में। आज वो प्रावधान कहाँ चले गए? सरकार क्यों उन पे वो नहीं कर रही कार्रवाई? अजी धारा 370 खत्म कर दी, ठीक है, अच्छी बात है, पर उसके बाद जो वहाँ लोगों का अमन सुकून चैन, जो लोग वहाँ से आए हैं उन्हें वहाँ जाकर विस्थापित करो ना, बसवाओ ना वहाँ के, वहाँ करो विकास के मुद्दे। तुम वहाँ बस इनका काम है 2 धर्मों को तोड़ना और आपस में लड़ाना और वोट बैंक हासिल करना। और इनका कोई मतलब पड़े, बीजेपी का कोई बड़ा नेता हो, इनका कोई साठगांठ हो, तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने अपना लड़की मुसलमान के ब्याह दी, शहनवाज हुसैन के। क्यों ब्याह दी भाई? तू हिंदू इतने बड़े हिंदूवादी नेता है, मतलब तुम्हारे लिए तो धर्म नहीं है, आम जनता के लिए तुम धर्म की बात करते हो। क्यों करते हो भाई? ऐसा अन्याय देश में नहीं चलेगा जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा, शिक्षा की कमी रहेगी देश में। मैं आज फिर कह रहा हूँ, अपने युवा साथियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, सबसे कहना चाहता हूँ, किसान साथियों से, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाओ। बस इस दंगे, इस नफरत की आंधी से बचाओ। बस जय जवान, जय किसान, जय भागी, जय टिकट। जितने भी बड़े नेता हैं, शिक्षा इनके बच्चों को चाहिए। गरीब आदमी सिर्फ रोजी रोटी, उनके दिमाग में अंधभक्ति का ऐसा भूत इन्होंने बढ़ा रखा है। अरे भाई ठीक है, देश के हालात आज बताओ क्या है, हमें जीडीपी क्या बताओ देश की, आज अर्थव्यवस्था क्या है देश की बताओ, रोजगार क्या है देश का बताओ। आज रेलवे तुमने बेच दी, बंदरगाह तुमने बेच दिए, पेट्रोलियम कंपनी तुम बेचना जा रहे हो, और LIC तुमने बेच दी। तुमने छोड़ा क्या देश, हमें बताओ ना तुम। अटल बिहारी वाजपेयी का मैं अभी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था पीछे, उन्होंने कहा था, साफ साफ लिखा था, जिस सरकार ने सारे सरकारी संस्थान, अगर सरकार की संपत्ति और बेच रही हो सरकार, वो सरकार का बहुत बड़ा निकम्मापन है। वो सरकार को इस देश का उखाड़ के फेंक देना चाहिए जनता को। भाई सरकार का काम तो यही तो है। 133 करोड़ देश की जनसंख्या अगर वो पढ़ लिख लेगी तो सरकार से सवाल नहीं करेगी तुमने हमारे लिए किया क्या है। हमारे लिए फ्री स्कूल कहाँ है, हमारे लिए फ्री चिकित्सा कहाँ है, हमारे बड़े बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम कहाँ है, हमारे बड़े बूढ़ों की पेंशन कहाँ है, हमारे लिए रोजगार कहाँ है। अगर शिक्षित हो जाएंगे सब लोग, अगर शिक्षा की तरफ ये लोग ले जाएंगे तो लोग इनसे अपना अधिकार नहीं मांगेंगे। इन्होंने लोगों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। ये जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले ऐसा कोई ना कोई मुद्दा खड़ा करते हैं जिससे इन्हें वोट मिल जाए। और 133 करोड़ जनसंख्या जो भारत के किसान मजदूर, 80% आबादी खेतों गाँव में बसती है, उसका ये दुरुपयोग करते हैं, बस बांटने का तोड़ने का काम करते हैं। भाई कब तक इंतजार करें? किसान भोला भाला सूदा, इस देश का किसान कब तक इंतजार करे? आज हालात यहाँ हो गए, देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर यहाँ बन रहा है, और यहाँ के किसानों को जो सुविधाएं मिलनी थी वो उनसे वंचित है। और मतलब यहाँ जो दोहरा यहाँ सौतेला व्यवहार किसान के साथ किया गया है, वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। नहीं, हम किसी को नहीं रुकवा रहे, हम विकास कार्य कोई भी हम उसको नहीं रुकवाएंगे, पर साथ में ही किसान के साथ जो जाति होगी वो भी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ जो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को शहरीकरण बता के 4 गुणे की जगह 2 गुणे रेट का जो सर्किल का मुआवजा दिया शहरीकरण का, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान की जो मूल सुविधाएं हैं, यहाँ आज एयरपोर्ट बन रहा है, ज़मीन ली जा रही है, उसकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, उसके बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए क्या सिस्टम है, कहाँ जाए शोभा यात्रा में बताओ ना। शोभा यात्रा से क्या होगा? शोभा यात्रा बताओ, शोभा यात्रा में क्या करोगे बताओ? अरे किसान का बच्चा जो ज़मीन जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहे, यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो कहती है 100 किलोमीटर दूर का अगर कोई बच्चा होगा तो उसे रोजगार देंगे, नहीं देंगे, तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और ये लड़नी पड़ेगी। मुद्दा यहाँ किसान के बहुत ज़मीन का, मतलब ये लगा लो किसान का मान सम्मान अस्तित्व, आज यहाँ सब कुछ दाव पे लगा पड़ा है। सब कुछ सरकार देख रही है, भाई एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, पर उसकी एवज में जो किसानों की ज़मीन जा रही है, उनके परिवार जो घर गांव शिफ्टिंग हो रहे हैं, उनके साथ के सही न्याय हो रहे हैं। यहाँ पर 100 की ज़मीन बताकर बताओ भाई विकास होएगा? कम से कम जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनका जो अपना अधिकार है, वो तो सरकार कम से कम देगी, या उन पर एक तरफा अपना कार्रवाई करेगी? ये लोकतांत्रिक देश है, ये इसमें सभी धर्मों का सम्मान है, सभी जातियों का सम्मान है, और ये सब परिवार है। हमारे यहाँ करीबन 27-28 भाषाएँ बोली जाती है देश में,
आप केरल चले जाओ अलग भाषा मिलेगी, बेंगलोर चले जाओ अलग भाषा मिलेगी, आप राजस्थान चले जाओ अलग भाषा मिलेगी, उत्तर प्रदेश की भाषा अलग मिलेगी, उत्तराखंड की भाषा अलग मिलेगी। तो हमारा जो सब मिलकर एक डेमोक्रेसी सिस्टम जो बना है, आज़ाद भारत है, सबको अपनी बात करने का आज़ादी का अधिकार है। और ये लोग जो सरकार आज देश में बारूद फैला रही है ना, कभी नुपुर शर्मा बोल रही है, कभी कोई और बोल रहा है, और जो इंटरनेशनल मीडिया जो बिकाऊ चैनल है वो देश में ऐसा बारूद फैला रहे हैं, वो आने वाले समय में सरकार संभाल नहीं पाएगी जो देश में आज बारूद फैला रहे हैं। मोहब्बत प्यार कहाँ से हो रहा बताओ ना हमें। तुम दो भाई को, दो धर्म को, दो जाति को तुम तोड़ने का काम कर रहे हो, टकराने का काम कर रहे हो। अरे भाई कोई चीज़ है, चलो ठीक है, इतिहास में जो हुआ ठीक है। आज जो भी स्थिति है, देश में न्यायालय है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी अधिकार है, अगर सरकार नहीं करती है तो हम सीधे जाते हैं, हम कोर्ट में बात करेंगे, हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा। कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो कोर्ट करे। मीडिया ने बवंडर मचा रखा जी, ये देखो ये हो जाएगा, और यहाँ दंगे हो गई, ये बवाल करवा दिया, ये करवा दिया। भाई इस देश के भाई भाई को क्यों लड़ाना चाह रहे हो, ये बताओ ना। इतनी बड़ी जनसंख्या में सभी धर्म के लोग रह रहे हैं यहाँ, हैं। आज हिंदू मुस्लिम की बात होएगी, कल को सिख ईसाई की बात होएगी, कल को तुम तो आपस में लड़ाते रहोगे। आज धर्म के नाम पे, फिर जाति के नाम पे लड़ाओगे। इस देश की जनता को जो है आगे का काम सिखाया जा, पढ़ाई लिखाई का काम सिखाया जा। इसने सरकार ने देश के युवाओं को हाथ में पत्थर पकड़ा दिया। बस दंगे करो, झगड़े करो। इनकी किताब जो रोजी रोटी कलम थी वो छीन ली जा रही है, जो रोजगार था वो छीना जा रहा है। सिर्फ देश में बारूद नफरत का फैलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। भाई 3000 हो, 10,000 हो, ये कोर्ट का निर्णय, जांच का निर्णय है। और मस्जिद भी एक भगवान का रूप है, भगवान का दर है, और मंदिर भी भगवान का दर है। तो आपको खुशी नहीं हो रही शिवलिंग निकल रहा है ज्ञानवापी मंदिर? देखो खुशी की ऐसा, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है। तो वैसे कोई फैसला आया नहीं है। देखो ये चीज़ें क्या है, भगवान तो कहीं प्रकट हो जाएगा, भगवान तो हर चीज़ में है, वो ज्ञानवापी में भी है। और जब आप हर कण में जाओगे, आप गीता पढ़ो, गीता में क्या लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं कण कण में वास करता हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान तो हर जगह है। आदमी के अंदर भगवान, उसकी आत्मा भगवान है। अगर अपना आदमी अपना जमीर आत्मा सरकार वाले झंझोड़ कर देखे ना, ये बताओ ना भगवान है कहाँ ना। भगवान तो हर कण में भगवान है। वायु को हम वायु देवता मानते हैं, जल को जल देवता मानते हैं। अरे इतना बढ़िया हमारा देश, ना नदियों तक की पूजा की जाती है, माता कह के पुकारते हैं। इतनी बड़ी सभ्यता हमारे देश की, इतनी बड़ी संस्कृति, और आप इसको दो भाइयों को लड़वा के उसको नष्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, कोई मामले थे, देश गुलाम था, आतंक का उन्होंने अपना जो करा सिस्टम करा, पर उसके लिए न्यायालय कोर्ट है, आप कोर्ट जाइए, और जो कोर्ट का डिसीजन हो, जो जांच हो, उसमें कोर्ट आदेश दे। दोनों भाई मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। भारतीय किसान यूनियन न कभी टूटी है न टूटेगी। ये दृढ़ संकल्प है। बाबा के बहुत बड़ा पेड़ है, शाखाएं अलग अलग हुई हैं, जड़ वही है, मजबूत वही है, बाबा का नाम जयकारा वही है, और सबके विचार वही है। रास्ते थोड़े अलग हो सकते हैं, विचारधारा थोड़ी अलग हो सकती है, पर ये संगठन टूटेगा नहीं, और ना टूटा है ना टूटेगा। सब इसका परिवार है, इसकी शाखाएं, और ये लगातार लड़ाई किसानों के हित में लड़ते रहेंगे। ये जो सरकार आज जो देश में रिस्क घोलने का काम करे ना, बारूद फैला रही है, मैं आज फिर कहना चाह रहा हूँ, आज आप ज्ञानवापी दिखा रहे हो, दिखाओ जाकर कश्मीर में वो कश्मीरी पंडित कैसे किलिंग टारगेट किए जा रहे हैं। रोज तीसरे दिन हर हिंदू में गोली मारी जा रही है। कहाँ गए अमित शाह जी, कहाँ गए हिंदूवादी सरकार? क्यों वहाँ जाकर फोर्स नहीं, तुमने इतना सिस्टम खराब कर रखा जम्मू कश्मीर का। वहाँ के दोनों लोग परेशान है, वहाँ कहते हो कश्मीरी पंडितों को बसाओ, क्यों नहीं बसा रहे हो जाकर सबसे दोनों ने।